हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का टाइम है 8:30 पौने 9। 8:30 बजे का ही टाइम था। तो मैं आ गई हूँ रूम में। पहले तो मैं किचन में चली गई थी उठने के बाद, क्योंकि मुझे पहले आदि की तैयारी करनी होती है, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। तो उसकी तैयारी करने के लिए पहले किचन में थी, तो वहाँ से सारे काम ख़त्म करके फिर आ गई हूँ रूम में, क्योंकि रूम को क्लीन करना है। जो भी कपड़े फैले हुए हैं, ओढ़ने बिछाने के जो भी हैं, इनको सबको अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। और कमरे में जूते चप्पल चारों तरफ फैले हुए होते हैं, तो सुबह का टाइम इतना वो हो जाता है, काम फैल जाता है। तो आदि स्कूल जा चुका है, तो जैसे ही ये कपड़े फैले हुए थे, मैंने सोचा भाई चलो इन्हें अपनी अपनी जगह पर मैं सेट कर देती हूँ। तो मैंने इस कमरे को पहले कपड़ों को संगवाया है, फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह इनको सही करूँगी, क्योंकि सारा कमरा ऐसे ही फैला हुआ था। और इतने काम निमटता भी नहीं है, इतने आदि स्कूल नहीं जाता है, तो इतने नहीं निमट पाता है, पूरा काम फिनिश नहीं होता है। तो पूरा रूम इधर से उधर बिल्कुल फैला हुआ था। तो जो भी बेडशीट वगैरह थी, क्योंकि मैंने एक बेडशीट धोई थी और दो कुछ ये चादर ओढ़ रहे थे, तो उनको सबको मैं बेड में सेट कर दूँगी। तो बेड में सेट करने के बाद जो भी मेरे कपड़े हैं एक्स्ट्रा धोने के हैं या जो भी हैं, उनको फिर धोने के लिए बाहर लेके जाऊँगी। फ़िलहाल मुझे बेडशीट को सही करना है। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कल वाली में कि मेरे को थोड़ा फीवर सा है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। तो मैं नहा के आ गई हूँ। पहले तो मैंने हल्के फुल्के अपने काम किए हैं और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ। नहाने के बाद मुझे लेनी थी दवाई, क्योंकि सुबह की मैंने दवाई ली नहीं थी, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। तो मैंने थोड़ा सा पानी लेके, थोड़ा सा क्या मतलब पानी लेके अपने दवाई ले ली है पहले, क्योंकि काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था मेरे को। लेकिन मेरा मन था कि नहा लूँ, क्योंकि सर्दी से तो नहीं था, गर्मी से ही था बुखार। तो मेरा नहाने का मन हुआ, तो मैंने फिर अपने ये सर को धोया है और नहा ली हूँ, क्योंकि फ्राइडे है आज। तो मैंने सर भी धो लिया है, क्योंकि वैसे मेरा फास्ट होता है फ्राइडे का, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। और काफ़ी मुझे चक्कर भी आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपनी दवाइयाँ ले ली हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पूनम यादव ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, 10:30 बज गए हैं सुबह के, और पीछे मेरे दुपट्टे, मैंने उधर जगह नहीं थी उस वाले रूम में, जो दुकान में मतलब, तो मैंने दुपट्टों को यहीं पे स्टैंड पे लगा दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी का कपड़ा वहाँ पे लगा हुआ है। वो जो साइड में हो जाएगा तो मैं इन दुपट्टों को उसी दुकान में ही पहुँचा दूँगी।
फिलहाल इमरजेंसी के लिए मैंने यहीं पे लगा दी है ये। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाली कुर्ती डाली है तो कैसी लग रही है। और ये वाला कलर है, तो ये लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक में है। तो मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, तो अपने लिए सोच रही थी मैं चलो अपने लिए एक कुर्ती निकाल लेती हूँ। तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स। कुर्ती मैंने कई देखी है इसमें, अपने लिए एक ब्लैक कलर में है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये वाली कुर्ती थी जिसे मैं देख रही थी, सोच रही हूँ कि अपने लिए निकाल लूँ। ये नीचे तक इस टाइप से है, तो इस कुर्ती को एक ये वाली है और एक ये वाली देखी है मैंने यार, डाल के देखी थी वैसे, अभी अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, कंफ्यूजन हो गई है यार। तो कुर्ती तो मुझे अच्छी लग रही है, ये जो पहन रही हूँ ये वाली भी, और एक ये वाली है। सही से हाथ में सही से हाथ में नहीं आ पा रही है यार। तो एक ये वाली कुर्ती है, ये प्रिंटेड में है और काफी अच्छा कपड़ा है इसका, एकदम सॉफ्ट, गर्मी की तरफ से तो काफी अच्छा है कपड़ा। और एक ये वाली है, ये येलो और ये एक ही उसकी है कपड़े की, तो गले पे इसके वर्क है जो कि जरी वाला काम होता है, ये वाला, तो ये वाला काम है इस पे। तो कुर्तियाँ अच्छी लग रही है और ये फ्रॉक में है जो मैंने डाली हुई है, तो डाल के देखी थी फिलहाल कैसी लगेगी। तो देखती हूँ 2-3 कुर्तियाँ निकालती हूँ और मैं आपको पूरी कुर्ती दिखा देती हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है एक बार, और आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लग रही है कुर्ती। और पीछे मेरे कपड़े पड़े हैं काफ़ी सारे, वो फोल्ड करने हैं क्योंकि धोए थे, तो जरा सी देर में सूख गए हैं तो उनको भी फोल्ड करना है। और मेरे साथ शहर है क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया, 10:30 बज गए। पूजा वगैरह करी थी और उसके बाद फिर पोछा लगाया है, और पोछे लगाने के बाद मैं लग गई हूँ कुर्तियों में, क्योंकि दुकान को सेट करी तो मैंने सोचा भाई चलो तो कुर्ती निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो फ्रेंड्स बताना ये कैसी लग रही है मेरी कुर्ती जरा एक बार। तो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है, कितना एक बार मैं देख लेती हूँ। तो 4:30 बज गए, 4:30 बज चुके हैं। तो 4:30 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ और सुबह 10:30 बज रहे थे जब मैं आपसे बात कर रही थी, यानी कि कुर्तियों की चॉइस हो रही थी, तब 11:30 बज रहे थे। तो अब बज गए हैं 4:30, क्योंकि मैं बीच में सो गई थी। मैंने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, तो वही मैं थोड़ा काम निपटाने के बाद लेट गई थी, नींद आ गई थी मेरे को। तो फिलहाल मैंने कपड़े तो धो लिए हैं, आज मैंने कपड़े धो दिए हैं पहले ही, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है फिर के। तो कहाँ जाएंगे वो मैं आपको शाम को जब रेडी होंगे तब पता लगेगा। तो मम्मी तो गई नहीं है, मम्मी चली गई है। तो मम्मी जैसे गई हुई है तो उनका सामान यहाँ पे फैला हुआ है, तो तैयार होके गई है, तो उनका कंगन वगैरह फैल गए हैं, कंगन डाल के गई है। मैं इसमें भी रखा हुआ है, और थोड़ी देर बाद फिर हमें सबको जाना है। आज हमारी खाने से छुट्टी रहेगी, शाम के खाने से छुट्टी क्योंकि सुबह बनाया था, लेकिन शाम के खाने से छुट्टी रहेगी। तो उसके लिए मुझे साड़ी की चॉइस करनी है कि भाई कौन सी साड़ी पहननी है आज। और तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलूंगी मैं आपसे, वो भी जब मैं तैयार होंगी तब देखते हैं, तभी मिलती हूँ, और नहीं तो उससे पहले भी मिल सकती हूँ। अभी फिलहाल मेरे को चाय बनानी है, तो चाय बनाने जाती हूँ किचन में, क्योंकि इनका फोन आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि चाय बना दूँ। तो फिलहाल तो मैं
चाय बना देती हूँ और थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी अपने लिए। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है वैसे वैसे मेरी चाय कम होती जा रही है, वरना सुबह एक बार ही पी थी और अब शाम का तो मेरा ऐसे ही है, पी भी सकती हूँ और नहीं भी, दोनों ही बात हो जाती है। और आदि ट्यूशन गया हुआ है क्योंकि उसका टाइम है 3 बजे से, तो काफ़ी तेज धूप हो जाती है। वैसे वो जातू है, बहुत तेज धूप होती है 3 बजे। और दूसरे गांव में वैसे जाता है वो, ये भी नहीं है कि पास में है, दूसरी तरफ जाता है, काफ़ी तेज धूप होती है उस टाइम पर 3 बजे। आज भी काफ़ी तेज धूप है। हवा चल रही है बहुत तेज वाली, और हवा की वजह से पूरे घर में पत्ते पत्ते हो रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, तो बाहर की साइड पत्ते पत्ते ही पत्ते हैं। हवा चल रही है। फिलहाल जो मेरे को एक कपड़े रह रहे हैं उन्हें धोना है, माता रानी के मंदिर में जाने के लिए। माता रानी के जो कपड़े उस दिन हमने ये चेंज करे थे, तो नवरात्रि आ रहे हैं, वैसे फिलहाल तो उसके लिए नए मंगाए हैं हमने, आ जाएंगे तो। और फिर भी एक्स्ट्रा में धो के रख लेते हैं, बाई चांस हो सकता है कि ना मिले साइज के, तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए पहले उनको भी मैं धो देती हूँ। वैसे मैंने उनको भिगा के रखा हुआ है, तो वो धोने हैं। अपने कपड़े तो मैंने धो दिए थे पहले, तो मुझे कपड़े धोने हैं। माता रानी ग्रीन ड्रेस है, ग्रीन, काफी सुंदर ड्रेस है, तो मुझे पानी में निकालनी है, इनमें धोना है, तो इन्हें और धो देती हूँ मैं फ्रेंड्स। उसके बाद मिलते हैं आपको। फ्रेंड्स हम रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि आज हमारी शाम के खाने से छुट्टी है, तो हम जा रहे हैं। कल देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, क्या नहीं। मम्मी भी रेडी हो गई है, चले। किसके बच्चे? अच्छा, फिर आ जाएंगे तब जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, चलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। मेरे बालों की कौन से वाली लाल चूड़ी छापे थी नहीं? हाँ, उसे पहले सही कह रही हो, तो आपने रखी होगी फिर। दोबारा सही बात तो मेरी बंदी नहीं है सही। तो मम्मी ने यहाँ पे दूसरी साड़ी को पहनने का वो करा है, तो मम्मी यहाँ पे वो वाली साड़ी को चेंज करके दूसरी वाली साड़ी को पहनेंगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में, जैसे कि साड़ी मेरी भी अच्छे से नहीं पहन पाई थी मैं भी,
तो मैंने सोचा भाई चल मम्मी चेंज कर रही हैं इतने, मैं भी अपनी साड़ी को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी साड़ी को दोबारा से सेट किया। बाहर सब वेट कर रहे थे तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में अपनी साड़ी को पहना था। तो जब कोई नहीं था फिर सोचा कि चलो फिर मैं दोबारा अपनी साड़ी को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी को दोबारा सेट किया है, क्योंकि जब अच्छे से नहीं पहन पाई थी मैं, तो यहाँ अच्छे से पहन ली है मैंने अपनी साड़ी। उसको सेट भी पिन भी अच्छे से लगा ली, क्योंकि जब पिन नहीं लग पाई थी मेरे पे जल्दी में, क्योंकि साड़ी जब होता है ना कभी कभी हम पहनते हैं तो नहीं आती है, तो मैं तो बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ। तो यहाँ पे चल रही है। चला दिया सही है। हाँ पीछे से आपका ऊंचा है। नहीं नीचे पैर। तो मम्मी चल रही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं भाई, और आगे मिलते हैं आपसे, क्योंकि तो मम्मी ने साड़ी चेंज करी है। वो रुक नहीं रही थी, अजीब सी हो रही थी, वो खड़ी थी। तो मैं सोचा कि चलो दोबारा चेंज कर लेते हैं। तो मम्मी ने साड़ी को चेंज कर दिया, मैंने तो यही वाली डाल ली है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। और गाँव आए थे, सर पे रखना तो बहुत ज़रूरी है। शहर पे तो मेरठ तो मैं कभी नहीं रखती थी, पर यहाँ पे रखना पड़ता है यार। तो हम लोग चल दिए हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी रात है, क्योंकि लाइट भी गई हुई है इस टाइम। तो हम वहीं आसपास में, जैसे पास में ही था, जागरण है हमारे यहाँ पे, तो पड़ोस में ही। तो हम अभी तो फ़िलहाल खाना खाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब जागरण होगा, यानी कि रथ जगह होगा, तब फिर दोबारा चले जाएंगे। तो फ़िलहाल तो सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे, सब वहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे थे, क्योंकि जब होता है ना गाँव में कि भाई एक दूसरे को साथ लेके चलना, क्योंकि इकट्ठी औरतें जाती हैं, अच्छा लगता है जब सब लोग जाते हैं एक साथ में। तो यहाँ पे सभी लोग हैं जो एक साथ जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, लेकिन मैं वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि सभी लोग एक तो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। किसी का मन होता है तो आ जाता है, वरना नहीं मन होता है तो नहीं आता है। तो मैं भी किसी की ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ यार। अगर कोई आना चाहता है तो ठीक है, नहीं आना चाहता है तो भी ठीक है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। तो हम यहाँ पर अपना खाना वगैरह करके तो घर के लिए वापस आ गए, क्योंकि अभी दोबारा भी आना है हमें, क्योंकि खाना हो चुका है। और वहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि सब लोग नहीं आ रहे थे कि नहीं खाने का नहीं लेना है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ले रही हूँ। तो मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है। तो यहाँ ये हम रास्ते में हैं, जो घर के लिए निकल रहे हैं।
यहाँ जागरण में पहुँच चुके थे। वो तो काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे जागरण में हमें यहाँ पे। तो ये लास्ट सीन थे, जैसे कि रात के 12 बजे के बाद होता है जो भी, जैसे झांकी वगैरह निकलती हैं, तो ये तब का था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन मैं आपको म्यूज़िक ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि फिर वही कॉपीराइट आने का डर रहता है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है फिर। तो काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे, जैसे मतलब सॉन्ग्स था उससे बहुत अच्छा डांस चल रहा था कृष्ण राधा का। तो काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहले तो नींद भी आ रही थी मेरे को, लेकिन जब झांकियाँ निकलनी शुरू हुई तो उसके बाद तो नींद जैसे कि गायब ही हो गई। तो उसके बाद तो फिर नींद तो आना ही नहीं था। तो हमें यहाँ पे 12, साढ़े 12, 1 बज रहा था। तो यहाँ सुदामा जी की झांकी निकलने लगी है। फिर उसके बाद तो सुदामा जी का खेल हो रहा है यहाँ। तो सुदामा जी का जो झांकी निकली थी तो सबको काफ़ी हंसी आ रही थी, सबको काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो फ्रेंड्स आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे ये शिव जी और पार्वती की झांकी निकल रही है। और कई झांकियाँ मैंने आपको दिखाई भी नहीं है बीच में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला था। तो मैंने सोचा भाई चलो मैं इन झांकियों को बीच में कुछ कट कर देती हूँ। तो कुछ झांकियाँ मैंने कट कर दी हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।